Hello everyone, welcome back to Entertainment Tutorial. Dear students, today we are going to continue chapter 6, Major Landforms of the Earth. In the previous video lecture, you well understood about the mountains. Now today we are going to discuss about types of mountain. There are 3 types of mountains. आपको पता है माउंटेन्स के 3 टाइप्स होते हैं. बताओ कौन कौन से? फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड दी वॉल्केनिक माउंटेन्स. सबसे पहले हम देखेंगे कि फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं. द हिमालयन माउंटेन्स and the Alps are young fold mountains with rugged relief and high conical peaks. Dear students, हिमालयन माउंटेन और एल्प्स जो हैं ये फोल्ड माउंटेन है. रग्ड रिलीफ मतलब खुरदुरी सी जमीन होती है ना, वैसे खुरदुरी मतलब ऊपर नीचे. और इसका जो हाई ऊपर वाला एरिया है वो हाई कॉनिकल मतलब जैसे आप कोन बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं और आप कॉर्न वाली आइसक्रीम भी खाते हो ना, इसी शेप के जो माउंटेन होते हैं उसको हाई कॉनिकल पीक्स कहा जाता है. द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड. डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट अरावली जो है वो हमारे वर्ल्ड के पहले फोल्ड माउंटेन थे 1000 साल पहले, जो बहुत बहुत ज्यादा ऊंचे थे, हाई कॉनिकल पीक थे. बट डे बाय डे टाइम के साथ साथ उनका क्या हो गया, इरोजन हो गया तो जो सॉइल थी वो नीचे आती गई. ठीक है, और अब जो अरावली रेंज है उनकी हाइट इतनी ज्यादा ऊंची नहीं है. द रेंज हैज कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एरोजन. डियर स्टूडेंट्स, इरोजन की वजह से ये काफी क्या हो गए हैं, छोटे हो गए हैं. द एप्लांचीज इन North America and the Ural Mountains and Russia have rounded features and low elevation. They are very old fold mountains. जो एप्लांचीज है वो नॉर्थ अमेरिका में और यूरल्स जो है वो रशिया में. इनके फिगर जो हैं वो राउंडेड है. जैसा आपने देखा था कि अभी हमने क्या देखा, फोल्ड माउंटेन जो अरावली था वो मतलब ऊपर से कैसे रहते हैं, हाई कोनिकल पीक रहते हैं. पर जैसे जैसे उसका इरोजन होता गया मतलब मिट्टी नीचे गिरती गई तो वो क्या हो गए, छोटे हो गए. अब जो एप्लेंचेस और यूरेल्स हैं इनके फिगर जो है ऊपर से वो राउंडेड मतलब गोल गोल से. इनकी एलिवेशन मतलब हाइट जो है वो लो है और ये बहुत ओल्ड फोल्ड माउंटेन है. अब आप बोलोगे मैम न्यू ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कौन से, अगर आप ओल्ड बोल रहे हो तो हिमालयन माउंटेन और एल्प्स माउंटेन जो है वो ओल्ड है और न्यू वाले कौन से हैं, यूरल्स और एप्लांचीज. होप यू ऑल वेल अंडरस्टूड अबाउट द फोल्ड माउंटेन. नाउ वी डिस्कस अबाउट द ब्लॉक माउंटेन्स. अब ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं हम ये देखेंगे. ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली. डियर स्टूडेंट्स, सपोज करो अर्थ में कुछ मूवमेंट्स हुई, जैसे हमने पढ़े थे ना एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोसेस होती है तो उसमें मूवमेंट्स होते हैं. कहाँ पर, अर्थ के अंदर कुछ मूवमेंट्स हुई और जो एरिया था वो प्लेन था और मूवमेंट्स के कारण क्या हुआ, एक पार्ट नीचे की ओर धंस गया, दब गया और एक पार्ट ऊपर ही रह गया. इस तरह के जो माउंटेन्स बनते हैं वो ब्लॉक माउंटेन्स कहलाते हैं. कौन से माउंटेन्स होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स. बहुत अच्छे से समझने के लिए आप इस इमेज को देखिए. आपको एक पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ दिख रहा है और दूसरा पार्ट जो है नीचे की तरफ दिख रहा है. ऐसा कब होता है, जब अर्थ के अंदर कुछ मूवमेंट्स होते हैं. उन मूवमेंट्स के कारण जो जमीन प्लेन होती है उसका एक पार्ट जब अंदर धंस जाता है, ठीक है, और इस टाइप से जो शेप बनता है वो कौन से माउंटेन्स कहलाते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स. The uplifted blocks are termed as hosts and the lowered blocks are called graben. Dear students, नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे धसा हुआ पार्ट है उसे कहते हैं ग्रेबन, GRABEN. और ऊपर जो पार्ट है आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा उसे हम बोलते हैं होस्ट, HORST. आप इस इमेज को अच्छे से देखिए. जो ऊपर वाला पार्ट है वो होस्ट है और जो नीचे धस गया है वो क्या है, ग्रेबन है. द राइन वैली एंड द वॉजिस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम्स.
डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है रायन वैली एंड वोजस माउंटेन। ये कहाँ पर है? यूरोप में है। एक बार हम और रिकॉल करते हैं, जब अर्थ के अंदर कुछ मूवमेंट्स होते हैं और प्लेन एरिया होता है, पर अचानक से क्या होता है, जो जमीन होती है वो नीचे की ओर धंस जाती है और कुछ पार्ट ऊपर रह जाता है, तो ऐसे माउंटेन्स ब्लॉक माउंटेन्स कहलाते हैं। और ऊपर वाला एरिया होस्ट होता है और नीचे वाला जो एरिया दबा होता है, धंस जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेबन। Now, third we understand about the volcanic mountain. What is volcanic mountain? Volcanic mountains are formed due to volcanic activity. Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan are example of such mountain. Dear students, volcanic mountain कैसे होते हैं? वॉल्केनिक माउंटेन वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं किलिमंजारो अफ्रीका में है। कहाँ पर है? किलिमंजारो अफ्रीका में, एंड फुजियामा जो है वो जापान में है। वॉल्केनोस जब फटते हैं तो क्या निकलता है? लावा। और ऐसा जब कंटिन्यूअस होता है, मतलब ये जब प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती है, तो जो बनता है वो क्या कहलाता है? वॉल्केनिक माउंटेन्स। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर अच्छे से समझो वॉल्केनिक माउंटेन कैसे बनते हैं। जब वॉल्केनोज अर्थ के अंदर से फटते हैं, बाहर निकलते हैं, तो जब लावा निकलता है और जब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती है, तो जो क्रिएशन होता है वो वॉल्केनिक माउंटेन्स का क्रिएशन होता है। Mountains are very useful. The mountains are a storehouse of water. माउंटेन्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। कैसे? माउंटेन से बहुत सारे झरने, रिवर्स निकलते हैं, इसीलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ वाटर भी कहा गया है। Many rivers have their source in the glaciers in the mountain. बहुत सारे ग्लेशियर्स भी माउंटेन से प्रेजेंट होते हैं, और माउंटेन में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी, इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? वाटर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. Water from mountains is also used for irrigation and generation of hydroelectricity. जो रिवर फ्लो होती है उससे हम क्या कर सकते हैं? इरिगेशन कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी फार्मिंग करते हैं, कल्टीवेशन, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड यू नो दैट वाटर से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं। और जहां से रिवर वैलीज निकलती हैं, द रिवर वैलीज एंड द टेरेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। डियर स्टूडेंट्स, जहां से रिवर वैलीज निकलती हैं वहां का एरिया फर्टाइल होता है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि वहां होती है जहां हम ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन कर सकते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सकता है। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। डियर स्टूडेंट्स, ये दो वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझना। वहाँ डिफरेंट प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स एंड डिफरेंट कैटेगरीज होती है एनिमल्स की। अब फ्लोरा क्या है, फोना क्या है, ये अच्छे से समझना। फ्लोरा का मतलब प्लांट्स और फ्लावर्स, ये जो कैटेगरी होती है वो फ्लोरा के अंतर्गत आती है। और फोना मीन्स एनिमल्स, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फोडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजियंस एक्सेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है, लाइक गम, रेजिन्स, मेडिसिन, फ्रूट्स, लकड़ियाँ बहुत आसानी से हमें मिल जाती है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखो, ये एक इमेज दिख रही है आपको, है ना। इमेज में हमें वॉल्केनिक माउंटेन के बारे में बताया गया है। बहुत ध्यान से देखो, ये वॉल्केनो का सीन है। आपको अंदर ऑरेंज कलर दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। जो ऑरेंज कलर है वो है मैग्मा। क्या है? मैग्मा। और ये मैग्मा उबल रहा है, मतलब बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहा है। बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ उबलती देखते हैं ना हम, जब वाटर बॉइलिंग के लिए रखते हैं, उसकी हम ना हाई फ्लेम होती है तो वो बाहर गिर जाता है, या मम्मा घर में चाय बनाती, तो ऐसे ही ये जो मैग्मा है ये उबल रहा है, तो उबलने के लिए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। आपको ऊंची ऊंची लाइनें दिख रही है उठी हुई, यहाँ से ये मैग्मा बाहर निकलता है। ये जब ये अर्थ के अंदर रहता है तो इसे मैग्मा कहते हैं। और जैसे ही ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर आ जाता है तो ये क्या बन जाता है? लावा। क्या बोलते हैं हम इसे? लावा।
और जब ये बाहर निकल के फटता है तो इसमें नंबर ऑफ गैसेस इसमें से निकलती है, लाइक बहुत बहुत ज़्यादा धुआं भी होता है और धुआं ही धुआं हो जाता है। और जो लावा निकलता है इसमें से हमने देखा ये जो ऑरेंज है ये क्या है, मेग्मा, ये बहुत ज़्यादा उबल रहा है, ये जब बाहर आता है तो फट जाता है और इसमें से बहुत सारी गैसेस, बहुत सारा धुआं निकलता है और ये जब बाहर आता है तो ये क्या कहलाता है, लावा। क्या कहलाता है, लावा। और उससे ही क्या बनते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। कौन से माउंटेन्स बनते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, माउंटेन जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमने को क्या, साइट की, हम वहां पे जाकर विजिट करें। हिल स्टेशंस होते हैं लाइक नैनीताल एंड मसूरी। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। और जो टूरिस्ट होते हैं ना, जो जगह जगह घूमते हैं, वो यहाँ पे आते हैं यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए। जैसे आप देखो यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा, कैन यू नेम दिस स्पॉट, इस स्पॉट का नेम बताना है। एक यहाँ पे मैन है, वो मतलब देखो आपको ऑल पूरी जगह पर देखो स्नो स्नो दिख रही होगी ना, तो माउंटेन एरिया है। यहाँ पे क्यों रहता है, यहाँ की जो नेचर ब्यूटी रहती है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहती है और यहाँ पे जाकर बहुत अच्छा सा फील होता है। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, river rafting and skiing are popular in the mountains. Can you name some places in the Himalayas associated with this स्पोर्ट्स? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम स्पोर्ट भी खेल सकते हैं लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, राफ्टिंग, स्कीइंग एंड एक्सेट्रा। मैनी मोर गेम्स कैन बी प्ले इन द माउंटेनियस एरिया। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि हिमालयस में जहाँ पर ये स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। Hope you all well understood about the types of mountains. In the next video lecture, we will understand next major landforms of the earth, that is plateaus. Thanks for watching.